नहीं करी तो क्या क्या कर लेगी? हाथ नीचे। अच्छा सुनो, मैं पार्टी के लिए जा रही हूँ, तुम अपना देख लेना। और हाँ, बर्तन गंदे पड़े हैं, साफ कर देना। अरे यार ज्योति, क्या है ये सब? आज छुट्टी है, संडे है आज, और आज के दिन तुम पार्टी में जा रही हो मुझे छोड़ के ऐसे। और ये सब क्या है? ये क्या पहना हुआ है तुमने, इतने छोटे कपड़े? क्या मतलब है, क्या ड्रेस पहन के जा रही हो? अरे पार्टी में जा रही हो तो ड्रेस ही तो पहन के जाऊंगी ना। और इतनी अच्छी ड्रेस है, सूट सलवार थोड़ी पहन के जाऊंगी पार्टी में। बहन कैसी है तू? अरे भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो पापा बाहर गए थे ना, तो तेरे लिए कुछ सामान लेके आए थे, तो बोला था कि तुझे देने के लिए, वो बस देने ही आया था मैं। अरे वाह, पापा ने मेरे लिए भेजा है। दिखाओ क्या भेजा है। बहन मुझे नहीं पता कि इस थैले में क्या है, तू खुद ही देख ले। अब नमस्ते जीजा जी। अरे तुषार भाई नमस्ते बोल रहे हैं, कम से कम उन्हें नमस्ते तो बोलो। तुम्हारा भाई है, तुम नमस्ते बोलो इसको, मेरा क्या लेना देना? ये किस तरीके से बात कर रहे हो? भाई है वो मेरे, तमीज से बात करो। क्या सही तो कह रहा हूं? अरे तुम्हारे रिश्तेदार जब देखो मुंह उठा के हमारे घर में आ जाते हैं, 10-10 दिन तक यहां रुकते हैं, मुफ्त का खा के चले जाते हैं। क्या बकवास करे जा रहे हो तुषार तुम? फैमिली है वो मेरी, और मेरी फैमिली मुझसे मिलने नहीं आएगी तो कौन मिलने आएगा? तमीज नहीं कि तुम्हें कैसे बात कर रहे हो? बहन रहने दे, शायद मुझे ऐसा लगता है कि जीजा जी का ना मूड खराब है, मैं बाद में आता हूँ, तुम अपने आप सॉल्व कर लो ये सब। पता नहीं भाई क्या हो गया है तुषार को, आज तक तो कभी इन्होंने बदतमीजी से बात नहीं की, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया है, इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। अरे कभी तुम्हारी माँ आ जाती है, कभी तुम्हारा बाप आ जाता है, कभी तुम्हारी बहन आ जाती है, और अब ये तुम्हारा भाई आ गया। अब 10 दिन तक मुफ्त का राशन तोड़ेगा, पड़ा रहेगा यहीं पे ही। देखो मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरे घर वालों से ना तमीज से बात करो। अच्छा नहीं करी तो? नहीं करी तो क्या क्या कर लेगी? हाथ नीचे, और थोड़ा ना तमीज में रह, समझी? जीजा जी मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे सामने मेरी बहन को थप्पड़ मारेंगे। और बहन क्या चल रहा है ये सब? तेरे को घर में ऐसे जीजा जी मारते हैं क्या? तूने कभी बताया नहीं हमें ये सब? पता नहीं भाई आज क्या हो गया इन्हें, आज तक इन्होंने मुझ पे कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज तो आपके सामने इन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। और क्या गलत बोला मैंने? बस इतना ही तो बोला कि मेरे घर वालों की इज्जत किया करो, उतनी सी बात में तुमने मुझ पे हाथ उठा दिया। जीजा जी आपको जो करना था ना आपने कर लिया, अब मैं अपनी बहन को 1 मिनट भी यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी बहन को अपने साथ लेके जा रहा हूँ, और आप हमारे बीच में नहीं बोलेंगे, समझे आप? चल बहन। 1 मिनट, जाने से पहले ये तो पूछ लो कि मैंने ये सब किया क्यों, और तुम्हारी बहन क्या क्या करती है। अच्छा तो आपको अपनी सफाई देनी है, ठीक है, मैं आपकी सफाई सुन के जाऊंगा। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। अपनी बहन से बोलो कि अगर ये चाहती है कि मैं इसके घर वालों की इज्जत करूं, उनसे तमीज से बात करूं, अच्छे से पेश आऊं, तो इसको भी मेरे घर वालों की इज्जत करनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, आपको पता है इसने मेरे घर वालों के साथ क्या क्या किया है? अरे कुछ ही दिन पहले पापा की दवाई लानी थी, मैं जैसे ही जा रहा था, पता है क्या बोली है? ये बोली कि तुषार अपने पापा को दवाई दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों इतना फालतू का पैसा खर्च कर रहे हो उन पे? क्या फायदा इन सब चीजों का? अगर उनको कुछ हो भी जाए तो सही है ना, बोझ ही उतरेगा हमारे ऊपर से। ऐसी सोच रखती है ये। और तुम्हें पता है मेरी माँ का चश्मा टूट गया था, तो बोलती है उनको अब इस उम्र में देखने की क्या जरूरत है, घर में ही पड़ी रहेंगी, क्या करेंगी दुनिया देख के। मेरी माँ ने इससे यही बोला कि बहू अगर तुझे हम दोनों से इतनी ही प्रॉब्लम है तो हम चले जाते हैं इस घर को छोड़ के। मेरे माँ बाप के कहने पे हम अलग हो गए, आज मैं और ये अकेले रहते हैं इस घर में। मेरे माँ बाप अब दूर रहते हैं हमसे, सिर्फ इसकी वजह से। इसने बोला था कि मुझे अकेले रहना है, और इन सब के बावजूद आज जब हम अकेले रह रहे हैं तब भी इसे प्रॉब्लम है उनसे। अरे कभी कभार मिलने आते हैं, लेकिन उनके साथ अभी भी बदसलूकी करती है। लेकिन नहीं, जब इसके घर वाले आते हैं ये एक्सपेक्ट करती है मुझसे कि तुषार तुम उनसे प्यार से बात करो, तमीज से पेश आओ। अरे ये कहाँ का इंसाफ हुआ यार, ये तो गलत है ना। और जब आज छुट्टी है, संडे है, मैं घर पे हूं, तो मुझे छोड़कर पार्टी में जा रही है मैडम, और वो भी ये ड्रेस पहन के। अब मैं इसके ऊपर हाथ ना उठाऊं तो और क्या करूं? बहन जीजा जी क्या कह रहे हैं? तू उनके घर वालों की रिस्पेक्ट नहीं करती? अरे तू चाहती है ना कि जीजा जी तेरे घर वालों की रिस्पेक्ट करे, मेरे मम्मी पापा सबकी रिस्पेक्ट करे, तो उसके लिए तुझे पहले जीजा जी के घर वालों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। बहन मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। खैर तुझसे मैं क्या ही बोलूं। जीजा जी अपनी बहन की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, ये नादान है, इसे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं करण, तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो।
एंड आई एम सॉरी मुझे तुम्हारे सामने ये सब करना पड़ा। मैंने इसके ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन मुझे ये सब करना पड़ा ताकि तुम्हें भी पता चल सके कि तुम्हारी बहन क्या कुछ नहीं करती थी यहाँ पे। अब देखो, अगर तुम्हें हर्ट हुआ हो तो आई एम रियली सॉरी। सॉरी तुषार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बहुत गलत बर्ताव किया पापा जी मम्मी जी के साथ। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। और जब तुमने मेरे घर वालों के साथ, भैया के साथ बदतमीजी से बात की, उनसे ऊंची आवाज़ से बात की, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना गलत किया तुम्हारे पेरेंट्स के साथ। कभी उन्हें इज्जत नहीं दी, मान सम्मान नहीं दिया जो वो डिजर्व करते थे। मैं बहुत बेकार बहू थी, मैंने बहुत बेकार काम किया और आज मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पे। प्लीज़ तुषार, मुझे माफ़ कर दो और मैं मम्मी पापा से भी माफ़ी मांग लूँगी। मैंने जो कुछ भी किया, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पे। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं ज्योति, अगर तुम्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन है तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन प्लीज़ ये समझो कि हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर घर में बुज़ुर्ग नहीं होते ना तो घर खंडर लगता है, लेकिन अगर जिस घर में बुज़ुर्ग होते हैं ना, उस घर में जान होती है, प्यार होते हैं, रिश्ते संभल के रहते हैं। और हाँ, अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जाके कपड़े चेंज करो, हम दोनों मिलके तुम्हारे भाई के लिए कुछ अच्छा सा बना देते हैं। और हाँ, आज शाम को हम सारे बाहर जाके डिनर करेंगे, ठीक है? मैं बहुत 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 शर्मिंदा हूँ अपने किए पे। कल ही चलेंगे हम मम्मी पापा को लेने। ठीक है।